हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। सब लोग बढ़िया हो, बेहतरीन हो। एक बार थोड़ा जल्दी से बता दो, क्या मेरी आप लोगों को वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतरीन है। तो आज का लेक्चर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और क्या किसका वेट करना है अपने को वैसे भी? हाँ, किसी का वेट करना है तो बता दो, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। ऐसी बात नहीं है कि अपन वेट नहीं करेंगे किसी का, बिल्कुल करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब लोग बढ़िया हो। सब लोग बढ़िया हो, सब लोग बेहतरीन हो। तो आज क्या करना है आप लोगों को पता ही होगा। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये पार्ट 2 होने वाला है ना। पार्ट 1 में अच्छे तरीके से मंडे को जब पार्ट 2 हुआ था, तो पार्ट 2 में कई सारी बातें हम लोगों ने साथ में मिलके करी थी। और आज वो वक्त आ चुका है जब हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, और ये भी हम लोग साथ मिलके ही करेंगे यार, सिंपल सी बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 12th फेल आ चुके हैं भाई। हेलो सर, अभी 10th दिया नहीं है ढंग से और 12th फेल आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? थोड़ा सा बताओगे जल्दी। ओ चचा, थोड़ा जल्दी बताओगे। क्लियर है क्या? थोड़ा सा बताओगे जल्दी। एक नंबर वॉइस है, एक नंबर आवाज है। मेरी आवाज जैसा आवाज हो ही नहीं सकता किसी का। किसी का हो सकता है क्या? बोले नहीं सर, आपके जैसा जियान जैसा आवाज है सर, आवाज बिल्कुल जियान जैसा है। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और ये होगा हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2। ठीक है, ठीक है बच्चों। इससे पहले हम लोग किस के बारे में बात कर चुके थे वो बताओ, बताओ 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 बताओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। चले चले चल दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में बात करी थी वो करा था पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब जो चीज शुरू होने वाली है वो होने वाली है एल्जेब्रिक मेथड्स के ऊपर। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में बेसिकली दो ही मेथड्स हैं। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा का नाम है एलिमिनेशन। यहां पर किशोर सर इतना तेजी से क्यों चल रहे हैं? सबसे पहले किशोर सर ने चैप्टर नंबर 1 को इतने बेहतरीन तरीके से करवाया कि क्या बताऊं। फिर किशोर सर ने चैप्टर नंबर 2 को इतने बेहतरीन तरीके से करवाया कि क्या बताएं। फिर किशोर सर ने चैप्टर नंबर 3 को बेहतरीन तरीके से करवाया। यही सब हुआ, यही सब हुआ। फिर अब यहां पर चैप्टर 3 के बाद भी कुछ होगा क्या अच्छा सा? तो भाई वेट करो, सब पता चलेगा। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सपोज वी आर गिवन टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स और वाई। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि आपको दो इक्वेशन गिवन होगी जिसका फॉर्म भी आपको पता ही होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना आपके पास 0। अच्छा, फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब अगर हम लोगों को इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम लोग क्या ही करेंगे इसको सॉल्व करके, तो बच्चों x और y के लिए खेलेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप्स है वो क्या है, आ जाओ देखते हैं। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में y को आप लिख दो इन टर्म्स ऑफ x। पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। उसी सेम इक्वेशन में नहीं रखना, दूसरी इक्वेशन में रखना है। दिस गिव्स अ लीनियर इक्वेशन इन x। अब ये पूरी लीनियर इक्वेशन x में बन के आपको मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2। जो आपको स्टेप 2 में x के टर्म्स में जो इक्वेशन मिलेगी, आपको उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले सुन लो, पहले इसकी सुन लो फिर मेरी सुन लेना। Substitute this value of x in the relation taken in step 1 to obtain the linear equation in y। ठीक है, मतलब यहां पर सब्स्टिट्यूट आपको करना है x की वैल्यू, क्योंकि इधर आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी स्टेप 3 में। x की वैल्यू निकली, अब आपको x की वैल्यू को उठाना है और रिलेशन में डालना है जो आपने स्टेप 1 में रिलेशन बनाया था, ठीक है। सॉल्व द अबव लीनियर इक्वेशन इन y टू गेट द वैल्यू ऑफ y। अब y को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। इतना इन भाई का कहना है ना।
सोलेमोन भाई हैं ये भी हमारे, जैसे वो वाले सोलेमोन भाई हैं, ये भी सोलेमोन भाई हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड बच्चों? सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बच्चों? सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। बहुत आसान मेथड है, मैं करके दिखाता हूं। आप तो उसकी बातें भूल जाओ, जो हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े थे ना, उसकी बातों को भूल जाओ। सबसे पहला जो आपके पास स्टेप है वो की ये है कि भाई मैं यहां पर दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूं। पहले तो आपको दो इक्वेशन मिलेगी, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। 3x माइनस 5y बराबर -1, 3x माइनस 5y बराबर -1। दूसरा है x माइनस y बराबर -1। अब सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसानी से आप एक एक चीज को समझो। आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना है? इक्वेशंस का नाम देना है। मतलब पहले मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन दे दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। अब यहां पर क्या करना है? आपको कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है? मुझे यहां पर सेकंड इक्वेशन आसान लग रही है, तो मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन को उठाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से हमें मिलेगा व्हाट वी गेट। तो लेट्स सी, अगर हम बात करें तो यहां पर x आसानी से निकल सकता है या फिर y निकल सकता है। तो सर यहां पर x आसानी से निकल सकता है। x कैसे निकलेगा? x निकलेगा बच्चों y को राइट साइड भेज के। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर हो गया -1 प्लस y, -1 प्लस y। अब ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया थर्ड इक्वेशन। सिंपल सी बात है, ये आया है इक्वेशन सेकंड से, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड में डालें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड में डालेंगे तो हमारे पास ठेंगा आएगा, ठेंगा कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। तो इसलिए हम इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर एक स्टेप लिखेंगे, क्या कि ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में, ऑन पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं? हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में डाल रहे हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर डाल रहे हैं। तो x की जगह पे -1 प्लस y इस x की जगह पे हम रखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है 3, x की जगह पे -1 प्लस y। देखो x है ना, तो x की जगह पे -1 प्लस y लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया -1 प्लस y। ठीक है, -5y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया? -1 हो गया। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, तो यहां पर हो गया -3 प्लस 3y, है ना, -5y इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया? -1 हो गया। ये बात भी आप लोगों को समझ में? हाय जानवी, हाय 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 बैटमैन जी, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हाय मानव, हाय मनीष, हाय अंकुश, सब लोग बढ़िया हो ना? भाई आप ही के लिए तो क्लास लगाइए, एक बार जवाब तो दे दो कि कैसन वाह, सब ठीक वाह। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आए ना तो इस सेशन को लाइक कर देना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, पलक बोल रही है सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझाता हूं। देखो पलक, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को उठा के किशोर सर ने फिर से लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नाम देना है आपको, इसको पहला इसको दूसरा, ये कॉमन चीज है, इसको पहला और इसको दूसरा देंगे। अब हमें यह देखना है कि आपको दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है। अगर आपको इक्वेशन सेकंड लग रही है तो आप इक्वेशन सेकंड को उठा लेना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब इक्वेशन सेकंड से आप ये देखो कि आपको x की वैल्यू आसानी से मिल सकती है या फिर y की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। तो मुझे यहां पर x की वैल्यू आसानी से मिल गई, कैसे? माइनस का y राइट साइड भेज के, माइनस का y राइट साइड भेज दिया तो प्लस का y हो गया, -1 प्लस y हो गया, तो x की वैल्यू आ गई। अब ये x को आप जो इक्वेशन सेकंड से आपको मिला है, इसको इक्वेशन सेकंड में ही नहीं रखेंगे हम, ये बात तो आपको ही पता होगा ना। हम इसी को इक्वेशन सेकंड में नहीं रखने वाले, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो देखो 3 का 3 हो गया, x की जगह पे हम इतना पूरा रख दिया, -5y -1। अब इसको पूरे को हमने सॉल्व किया, -3 प्लस 3y -5y बराबर -1। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा -3 -2y इज इक्वल्स टू -1।
तो यहां पर हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू -1 + 3, तो यहां पर हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू 2 और वी गेट y इज इक्वल्स टू -1। कितना आ जाएगा y आपके पास आ जाएगा बेटा -1। दैट्स इट, आसान था। पलक अभी क्लियर है क्या? पलक अभी क्लियर है क्या? बताओ थोड़ा सा। हाँ पलक, ठीक है, पलक को अभी क्लियर है। तो आपको कितनी आसानी से देखो y की वैल्यू मिल गई, मिल गई। अब ये y की वैल्यू को आपको उठाना है और इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड या तो इक्वेशन थर्ड। अब सिंपल सी बात है, तीनों में डाल सकते हो वैसे तो आप, लेकिन मैं पता है किस में डालता हूं, मैं डालता हूं इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि सिंपल सी बात है, y सीधा डालो x निकालो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि इस y बराबर -1 को हम इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर डालेंगे। देखो अब इसी को लिखना है, आपको लिखना है ऑन पुटिंग, वहां पर जितने अच्छे से उसको बताओगे ना ये चीजें, वो उतना अच्छा खुश होगा और उतने अच्छे से नंबर देगा। यहां पर वो कौन है आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑन पुटिंग y बराबर -1 इन इक्वेशन, कौन सा वाला भैया? थर्ड वाला। तो y की जगह पे -1 उठाना है और इसके अंदर डालना है। y की जगह पे -1 उठाना है, इसके अंदर डालना है। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया आपके पास -1 प्लस y की जगह पे कितना डालना है? -1। तो x बराबर कितना हो गया? -1 यानी x बराबर कितना हो गया? -2। x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया आपके पास -2। तो ऐसे अच्छे तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। हाय संगीता चौरसिया, ठीक है, मजा आ रहा है। तो x और y आपको दोनों मिल गया, हो गया पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आसान था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मैं ऐसे कर देता हूं, लाइन खींच देता हूं भाई, ताकि अलग आप लोगों को डिफरेंशिएट पता चल जाए। चलो अब जरा सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, यहां करते हैं। थोड़ा स्पीड भी रखना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे तक हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। 6 बजे तक ये पूरा पार्ट 2 इतने अच्छे से होगा कि इसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स भी कवर करूंगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सब कुछ समझाऊंगा, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। x + 2y बराबर -1, x + 2y बराबर -1 और एक है 2x - 3y बराबर कितना है? 12। बराबर कितना है आपके पास? 12। ठीक है, ठीक है, फिर से वही काम, सिंपल सी बात है। आपको पहली इक्वेशन आसान लग रही है या फिर दूसरी आसान लग रही है वो बताओ। सर सिंपल सी बात है, पहली इक्वेशन आसान लग रही है, तो मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब देखते हैं हमें क्या मिला। यहां से x आसानी से निकल सकता है, कैसे? 2y को राइट साइड भेज के। तो x को निकाला हमने, x कैसे निकला? -1 - 2y से ना, -1 - 2y से। अब ये जो आपके पास तीसरी इक्वेशन आ गई, इस तीसरी इक्वेशन को आप फर्स्ट में तो डालोगे नहीं क्योंकि ये आई फर्स्ट से ही है, तो फर्स्ट में ना डाल के हम इसको कहां पर डालेंगे? सेकंड में डालेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा ऑन पुटिंग इक्वेशन थर्ड, ऑन पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो x की जगह पे इतना आपको इसमें डालना है, 2 × x की जगह पे -1 - 2y -3y इज इक्वल्स टू 12। इज इक्वल्स टू कितना है? इज इक्वल्स टू आपके पास 12 है। सिंपल सी बात है। अब आपको इस पूरे को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, पूरा अच्छे तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 + 4y। अच्छा प्लस क्यों होगा भाई? माइनस ही होगा ना, -4y -3y इज इक्वल्स टू 12। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 12। सिंपल सी बात है, माइनस का 2 राइट साइड भेजो तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 + 2 कितना हो गया? 14 हो गया। तो -7y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 14। और y बराबर कितना हो गया आपके पास? -2। जब -7y से डिवाइड करोगे, जब -7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास -2 ही तो आएगा। हाँ बताओ, आएगा या फिर नहीं आएगा? हाँ मानव भाई, हाँ मनीष भाई, बताओ, आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
तो अब ये y बराबर -2 को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में डालना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है। जो आपका y आया, अब इसको आप फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सेकंड में भी डाल सकते हो, थर्ड में भी डाल सकते हो। मैं क्या करता हूं, मैं उठाता हूं और सीधा थर्ड में डाल देता हूं। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, आसान आसान से, है ना। तो y बराबर -2 उठाओ, इसमें डालो, y बराबर -2 उठाओ, इसमें डालो। तो यहां पर मैंने लिख देता हूं कि ऑन पुटिंग y बराबर -2 इन इक्वेशन 3, कौन सी इक्वेशन में डाल रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में डाल रहे हैं। तो देखो x कितना आ गया, x आ गया आपके पास -1 -2 इंटू वाई की जगह पे कितना डाला हमने, -2 डाल दिया। तो x बराबर कितना हो गया, -1 + 4। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3, कितना 3, x भी आ गया, y भी आ गया। दैट्स इट, आसान था। क्या बात है, कॉजी का सही आंसर। हाय विवेक जी, बढ़िया हो, ठीक है। तो एक बार अच्छे तरीके से आप मजा ले लो। ये पूरा का पूरा जो मेथड का नाम है ना बच्चों, ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना, ठीक है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से आप लोग ध्यान में रखना। इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड अच्छे तरीके से आराम आराम से धीरे धीरे बताता हूं। हाय भव्या, सर मेरे सारे आंसर सही हैं। हाँ कौजी, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सही है। एक बार अच्छे से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़ा लें आगे। अब अगर आप देखोगे तो ये निपट गया है। अब हमें इसको करना है, और इसको किससे करना है, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, और हम कर लेंगे। आसान है, बहुत आसान है। आजा, तो पहली इक्वेशन आपके पास 2x + 3y = 9, दूसरी इक्वेशन 3x + 4y = 5, ठीक है। आ जाओ, इसको करते हैं, अच्छे से करते हैं। पहला तो दोनों को लिखा, 2x + 3y = 9, और दूसरा है आपके पास 3x + 4y = कितना, 5। ये हो गई आपके पास पहली इक्वेशन, और ये हो गई आपके पास कौन सी, दूसरी इक्वेशन। कौन सी आपको आसान लग रही है, बोले सर इस बार तो दोनों ही आसान लग रही है। दोनों ही आसान लग रही है। मैंने बोला तो दोनों में से कुछ भी निकाल लो। सर पहली ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या करा, 2x = 3y को भेज दिया राइट साइड। तो ये हो गया 9 - 3y, आसान था। और यहां से x की वैल्यू को निकाल डाला, जो कि था 9 - 3y / 2। 9 - 3y कितना, / 2। अब ये जो 9 - 3y / 2 है, अब आप इसको उठाओ, और इक्वेशन फर्स्ट में मत डालना, इसको उठा के कहां पर डालना, आप इसको डालना उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर लिखा ऑन पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड को आप उठा के कहां पर डालोगे, इक्वेशन सेकंड में डालोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3, और x की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास, x की जगह पे आ गया 9 - 3y होल अपॉन में 2 + 4y बराबर कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। बढ़िया लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आपको इस सेशन को क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, है ना, ठीक है। 9 3 27। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाय 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 भव्या, ट्रिग्नोमेट्री भी जल्दी से जल्दी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा जो कहीं नहीं पढ़ा होगा, यहां पर मिल जाएगा एक एक चीज। तो 9 3 कितना हो गया, 27। हाँ, 9 3 27 - 3y, मतलब 3 3 कितना हो गया, 9y होल अपॉन में कितना आ गया, 2 प्लस आपके पास क्या हो गया, 4y बराबर कितना हो गया आपके पास, 5। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो 2 से आप एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा 27 - 9y कितना, -9y। यहां पर था आपके पास 1, और ये हो गया 4 2 8y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। तो ये हो जाएगा 27 - 9y + 8y - y। 2 को राइट साइड में भेजा तो 5 2 कितना हो गया, 10 हो गया। आसान बात, आसान बात।
27 को जब राइट साइड भेजा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 27, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 17। तो अल्टीमेटली माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया आपके पास, 17 आ गया। आप लोगों में से किसी का आया क्या? आप लोगों में से किसी का आया? किसी का भी नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, मेरा आ गया सबसे पहले। सबसे पहले 3y को राइट साइड भेजा, 2 से डिवाइड किया तो x की इतनी वैल्यू आई। अब इसको मैंने सेकंड इक्वेशन के अंदर डाला तो कुछ ये बना, 9 3 जा 27 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 4y बराबर आपके पास 5। एलसीएम ले लिया 2 से तो यहां पर तो सेम रहेगा, 4 2 जा 8 बराबर 5 माइनस y, 5 2 जा 10 27 राइट साइड गया तो y बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। हाँ जी, राइट 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 राइट। अब ये जो y बराबर 17 है, हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग y बराबर 17 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे भाई, हम डालेंगे थर्ड इक्वेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। और इधर देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे कितना डालना है, 17 होल अपॉन कितना है आपके पास, 2 है, ठीक है। तो 9 माइनस 17 3 जा कितना हो जाएगा 7 14 7 21, 17 दे 51 हो जाएगा ना, होल अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा माइनस 42 अपॉन 2 यानी माइनस 21। तो x बराबर आपके पास आ गया माइनस का 21। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, अब इसको चेक कैसे करना है तो वो भी बता देता हूं। इसको चेक कैसे करना है बच्चों, वो भी बता देता हूं। x की जो भी वैल्यू है, पहले आप इसको चेक करोगे, 17 3 21, यहां पर माइनस 51 तो माइनस 42 है ना, करेक्ट है इतना, ठीक है। तो x और y को उठाओ, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, मैं तो बोल रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 21 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 70, ठीक है। यहां पर ही हो गया माइनस 42 प्लस 51, तो अगर आप चेक करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 ही तो था, 9 ही तो था। तो LHS और RHS बिल्कुल सेम टू सेम है, यहां पर आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ 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 सर, आपसे पहले कर लिया, क्या बात है क्या बात है बेटा, आप समझा नहीं रहे हो ना, मैं समझा रहा हूं, है ना, क्लियर है? आप समझा नहीं रहे हो, मैं समझा रहा हूं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आपसे और पहले कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी अगर ऐसी बात दिल में आए ना तो आ जाना, साथ में मिल लेना, है ना, फिर देखते हैं, फिर साथ में करेंगे भाई, फिर देखते हैं अपन लोगों में से जल्दी तेज कौन कर पाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। तो 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 हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2x अपॉन ए प्लस y बाय बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू कितना बचा, 4, इज इक्वल्स टू कितना बचा, 4। अच्छा, अब आप बहुत अच्छे थे, बहुत ध्यान से सुनो, आपको पहली इक्वेशन आसान लग रही है या फिर दूसरी इक्वेशन आसान लग रही है, मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। हाँ 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 हाँ, बुरा बुरा नहीं माने, बुरा बुरा नहीं माने, बुरा मानते तो फिर क्या ही बात थी, बुरा मानते तो यहां पर खड़े नहीं होते इतनी देर, है ना। ठीक है, कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है बच्चों? दूसरी लग रही है क्या? दूसरी लग रही है, तो दूसरी इक्वेशन मुझे भी आसान लग रही है ना। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। तो हमने साफ साफ लिख दिया कि हमें कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है भाई, हमें इक्वेशन सेकंड आसान लग रही है। तो इक्वेशन सेकंड ने बोला, मैंने इक्वेशन सेकंड को बोला एक काम करो y बाय बी, आप राइट साइड में जाके बैठ जाओ। उसने बोला ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बैठ जाएंगे जाके।
तो यहां पर हो गया 4 प्लस वाई बाय बी, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों को x निकालना है यहां से, तो हमने x को निकाला। x कितना आ गया, a को जब राइट साइड में भेजा तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस वाई बाय बी, कितना 4 प्लस वाई बाय बी, और इसको मैंने दे दी इक्वेशन थर्ड। अब क्योंकि इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड से ही आई है, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड में तो डालेंगे नहीं, हम इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। तो यहां पर लिख भी देना आप लोग, on putting equation third in equation first, let's see what we get, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो x बराबर आपको इतना फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डालना है, डेट्स इट। तो 2/a तो एज इट इज है, अच्छा, और x की जगह पे आपके पास इतना पूरा है ना, तो x की जगह पे हम इतना पूरा उठाएंगे और डालेंगे a इंटू 4 प्लस वाई बाय बी, है ना, प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया 2। अच्छा बच्चों, अब यहां पे a से a कट गया आपके पास, 2 4 जा 8 हो गया। देखो देखो देखो, अब तो मजा आएगा। 2 4 जा 8 हो गया, प्लस 2 वाई बाय बी हो गया, प्लस आपके पास वाई बाय बी हो गया, इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ये भी करेक्ट है, मजा आया, मजा आया। अच्छा, अब हमने बोला कि 8 को जरा राइट साइड भेजते हैं और यहां पर एलसीएम आ जाएगा b, और ऊपर आ गया 2y प्लस वाई, 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 को जब राइट साइड भेजा तो यहां पर हो गया -6, क्योंकि 2 - 8 कितना होता है, -6 होता है ना। तो ये हो गया आपके पास 3y बाय बी इज इक्वल्स टू -6। तो यहां पर अगर आप y के लिए खेलोगे तो b जाएगा राइट साइड में मल्टीप्लाई में, और 3 आ जाएगा डिवाइड, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, -2 भी हो गया। y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया आपके पास -2 भी। अब मैं बोल रहा हूं कि y की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल दो। ये थी आपकी इक्वेशन थर्ड, इसके अंदर डाल दो सीधा सीधा, ठीक है। सर एलसीएम नहीं लेंगे क्या इसमें? बच्चों एलसीएम ही तो लिया यहां पर हमने, इन दोनों केसेस में एलसीएम ही तो लिया। b और b था तो b आ गया कॉमन, और ऊपर हमारे पास प्लस हो गया। आसान था, बहुत आसान था। मैं बढ़िया हूं अमूल जी, मैं बहुत अच्छा हूं। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं, आप ठीक है? हाँ 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 अमूल जी, आपका मैसेज मुझे मिल गया। आप ठीक हैं? चलो 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 चलो, नहीं स्टार्टिंग से एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक्स निकाला, एक्स को उठा दो, डाल दो, खत्म करो, बस यही था, बस यही था, ठीक है। अब y बराबर आपके पास आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि y की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन थर्ड के अंदर डाल दो ताकि आपको x मिल जाए। तो हमने यहां पर क्या बोला कि हम ऑन पुटिंग y बराबर -2b इन इक्वेशन थर्ड, हम इसको इक्वेशन थर्ड के अंदर डाल रहे हैं। तो x बराबर कितना, a 4 प्लस y कितना है, y है -2b अपॉन b, ठीक है। b से b कट गया, तो आपके पास असल में x कितना आ गया, 4 - 2। 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। 2a ही हो गया ना यार, अल्टीमेटली कितना हो गया, ये 2a ही हो गया ना। सिंपल सी तो बात थी। आपका x भी निकल गया और आपका क्या निकल गया, आपका y भी निकल गया, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा जल्दी बोलो भाई। क्या आपको यहां पर सारी चीजें क्लियर है? भैया ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो आसान है यार, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये सारी चीजें। क्या ही करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, वाई में डालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, वाई में डालना है। एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालो, दूसरे में डाल दो। उसमें मत डालो जहां से निकाला था, उसमें डालो जहां से नहीं निकाला था। सिंपल है, सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे ये चीजें आसान होती जाती है, बस प्रैक्टिस मांगती हैं चीजें।
तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। व्हाट अबाउट वुमेन सर, व्हाट अबाउट वुमेन? बोले मेरे को क्या पता भाई, मेरे को क्या पता। चलो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब मेरी बात को बहुत आसानी से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेशन भी खत्म हो जाएगा। फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो अल्टीमेटली चैप्टर ही खत्म है, चैप्टर खत्म है। मुश्किल से 1-1.5 घंटा और चलेगी क्लास, ठीक है। चलो, तो इस मेथड में वी एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू, अब क्या ही पढ़ा उसको, हटाओ, स्टेप्स भी नहीं बता रहा। अब सीधा का सीधा मैं आप लोगों को एलिमिनेशन से सॉल्व करवाना सिखा देता हूं, ठीक है। सीधा का सीधा मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवाना सिखा देता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओ सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, हाय एडवोकेट महेंद्रू जी, हाय ललित, चलो, हाय युवराज। अब आ जाओ, थोड़ा सा ना सीरियसली चीजों के ऊपर बात करते हैं। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। पहले आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है जो कि है 3x + 2y बराबर 11, दूसरी है 2x + 3y बराबर कितना, 4। अच्छा बच्चों, अब आपको करना क्या होता है, इधर भी सेम टू सेम काम है, आपको इधर भी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नाम देना है, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहला काम ये करना होता है, अगर नहीं हो तो सबसे पहले क्या कर दो, या तो x के कोफिशिएंट सेम कर दो या तो y के कोफिशिएंट सेम कर दो। और अगर सेम है ऑलरेडी तो फिर कुछ नहीं करना आपको। मैंने फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला या तो x के कोफिशिएंट सेम कर दो या तो y के कोफिशिएंट्स को सेम कर दो। x के कोफिशिएंट्स को सेम कर दो या तो y के कोफिशिएंट्स को सेम कर दो। तो अब यहां पर आप मुझे बताओ कि मैं किसके कोफिशिएंट्स को सेम करूं, x के या फिर y के। हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं इसको, आप मुझे कमेंट में बताओ, अभी बताओ कि मैं x के कोफिशिएंट को सेम करूं या फिर y के। हाँ बताओ, मैं x के कोफिशिएंट को सेम करूं या फिर y के। x के कोफिशिएंट को सेम करूं। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। अगर आपको x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है और यहां पर अलग अलग है, तो सबसे सही क्या करना, आप ऐसा बनाना बॉक्स, इधर भी ऐसा बनाना। अब इधर देखना कि x का क्या कोफिशिएंट है, 2 है, तो पहली पूरी इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो चीज लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हो वही चीज राइट में भी मल्टीप्लाई करोगे। 2 का ही मल्टीप्लाई लेफ्ट में किया तो 2 का ही मल्टीप्लाई हम राइट में कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर हो रहा है वो इधर भी हो रहा है, तो दोनों साइड बैलेंस्ड है। और जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है ना, उसको आप सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहां पर है वो यहां पर हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? क्लियर है? नहीं कौजी, अभी वो चीज नहीं, थोड़ा सा रुको, वो चीज आगे है, इसलिए मैं अभी बच्चों को ये नहीं बताना चाह रहा, है ना। आप मेरी लाइव क्लास में डेली आते हैं तो मैं ये चीज जानता हूं कि आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें पता होंगी, लेकिन मेरे को यहां पर अच्छे तरीके से एक एक चीज को क्लियर करना है बच्चों के लिए। चलो, 2 3 जा कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, 6x। 2 2 जा कितना हो गया बच्चों, 4y हो गया। 2 × 11 कितना हो गया, 22 हो गया। नीचे वाली इक्वेशन से मिलते हैं। 2 3 जा कितना हो गया, 6x, ठीक है। 3 3 जा कितना हो गया, 9y। 3 4 जा कितना हो गया, 12। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? हाँ, क्या इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई? हाँ सर, बहुत प्यारे से क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों, अच्छा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात समझाना, सिर्फ इतनी सी बात समझाना मुझे। मैंने बोला कि 5 को ना आप 2 से डिवाइड करो और मुझे रिमाइंडर बताओ कि रिमाइंडर कितना है। आपने बोला ठीक है सर, बहुत आसान है, 2 2 जा ले लिया, यहां पर 4 बचा 1। भाई क्या किया आपने? सर सिंपल सी बात है ना, डिवीजन का रूल है, 5 - 4 होगा, 1 बचेगा। लेकिन खुद दिमाग लगाओ, क्या 4 माइनस का था? 4 तो माइनस का नहीं था, लेकिन ये डिवीजन का रूल है, कि यहां पर क्या होगा, यहां पर 5 - 4 होगा तो 1 आएगा। असल में 4 माइनस का नहीं है,
लेकिन डिवीजन का रूल है कि 5 माइनस 4 1 होगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे ही आपको इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज करना है। इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज करना है। उससे क्या होगा सर? मैंने बोला आ जाओ मैं बताता हूं। मान के चलो नीचे वाली इक्वेशन का साइन हम चेंज कर रहे हैं। प्लस का 6x है तो अब ये 6x माइनस का कहलाएगा। प्लस का 9y है तो अब ये माइनस का 9y कहलाएगा। प्लस का 12 है तो ये अब माइनस का 12 कहलाएगा। अब खुद सोचो, प्लस का 6x माइनस का 6x, प्लस का 6x माइनस का 6x क्या होता है? 0। 6x में से 6x जाएगा तो 0 ही आएगा ना। तो उस हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। आप समझ पा रहे हो कि हमने सेम क्यों किया? सेम क्यों किया? ताकि हम इस x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। ताकि हम इस x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। ठीक है? वो कहते हैं ना कि भाई अब एक टीम यहां से एलिमिनेट हो जाएगी और एक टीम जीत जाएगी। एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी और एक फाइनल्स में पहुंच जाएगी। ऐसा कहते हैं ना कि अब अगर हारे तो सीधा बाहर, अब अगर हारे तो सीधा बाहर। हम ऐसा बोलते हैं ना, क्रिकेट मैच में अक्सर बोलते हैं भाई अब अगर इंडिया हारी तो सीधा बाहर चली जाएगी। यानी अब अगर इंडिया हारी तो सीधा एलिमिनेट हो जाएगी, सीधा एलिमिनेट हो जाएगी। और जो दूसरी टीम है वो कहां पर पहुंच जाएगी? वो पहुंच जाएगी फाइनल्स में। वो फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, पर वो चीज पहुंच जाएगी फाइनल्स में। दैट्स इट। करेक्ट है? आसान लग रहा है आप लोगों को? आसान लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर आसान लग रहा है। 4y में से 9y जब जाएगा तो कितना आएगा? -5y आएगा। आप खुद निकाल लेना। 22 में से 12 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। दैट्स इट। करेक्ट है? हाँ बताओ बताओ बताओ। भैया बोर्ड्स के एग्जाम में फेल करूंगी तो मैं घर से बाहर। बेटा मेरे घर आ जाना, ठीक है? टेंशन मत ले, अपन का घर बहुत बड़ा है। ठीक है? अपन का घर बहुत बड़ा है। चलो, तो यहां से हो गया -5y, यहां से हो गया 10। तो y बराबर आपके पास कितना गया? -5y डिवाइड में, तो ये हो गया y बराबर -2। दैट्स इट। आसान था? आसान था। यहां से आपके पास y आ गया कितना? -2। अब y बराबर -2 या तो फर्स्ट में डाल दो या तो सेकंड में डाल दो, आसान है। y बराबर जो आपके पास -2 आया उसको या तो फर्स्ट या तो सेकंड में डाल दो, सिंपल है। हाँ बताओ 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 बताओ। तो इसको आप काय में डालने की सोच रहे हो भाई? इसको आप काय में डालने की सोच रहे हो? हाँ बताओ बताओ बताओ। काय में डालूं? फर्स्ट में डाल दूं या सेकंड में डाल दूं? जो आपको आसान लग रहा हो, जो आपको आसान लग रहा हो। मुझे सेकंड आसान लग रहा है तो y को मैं डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूं। लिखूंगा भी यहां पर, ऑन पुटिंग y बराबर -2 इन इक्वेशन सेकंड। अब इसको उठा के इक्वेशन सेकंड में डालते हैं तो 2x + 3 इंटू y की जगह पे कितना है आपके पास? -2 इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 4। तो 2x - 6 बराबर कितना हो गया? 4। तो 2x बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया आपके पास? 5 हो गया। x बराबर कितना हो गया आपके पास बच्चों? x बराबर 5 हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? हाँ 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 हाँ, सब क्लियर है। ठीक है? तो x 5 आ गया और y कितना आ गया? y -2 आ गया। अगर चेक करना है तो इसको और इसको किसी भी एक इक्वेशन में उठा के डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। चलो आओ सेकंड करते हैं। आ जाओ जरा सेकंड करते हैं। 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जरा। 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4। ठीक है। तो जो अल्टीमेटली आपके पास ये एक सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको देखो बढ़िया से हम कैसे कर सकते हैं। फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज है। अगर आपको x से
x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है तो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपको y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है तो भी मैंने आपको तरीका बताया। हाँ आसान है, ठीक है। अब यहां पर आप किसको बराबर करना चाहते हो वो बताओ, x को या फिर y को। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, हम y को बराबर कर देते हैं। y को बराबर के लिए आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में, अच्छा पहले इसको नंबरिंग दे दो भाई, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो अब हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, अब हम y के कोफिशिएंट्स को इस इक्वेशन के लिए बराबर करेंगे। अब हम किसको बराबर कर रहे हैं, y को बराबर कर रहे हैं। तो 2 जो सेकंड इक्वेशन का है ना उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है। और जो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में ना उसको सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये चीज आ गई, आ गई। अब ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 8 2 जा 16x, हाँ 8 2 जा 16x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18, और ये बन जाएगी 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20। अब सिंपल सी बात है बच्चों, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करना तो हम सीख चुके हैं ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन का साइन चेंज करना सीख गए, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का 20 है तो माइनस का 20। 16x में से 15x जाएगा तो x बचेगा, प्लस का 10y माइनस का 10y खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू आपके पास 18 माइनस 20 कितना आ गया, -2 आ गया। तो अल्टीमेटली देखोगे तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपके पास -2। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपके पास आ गया -2। अब इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन 3 को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल दो। मेरे को यहां पर सेकंड इक्वेशन आसान लग रही है इसलिए मैं इसको सेकंड इक्वेशन के अंदर डालूंगा। तो मैंने लिखा ऑन पुटिंग x बराबर -2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। देखते कि हमें क्या मिलता है। तो x की जगह पे -2 हमने इसकी जगह पे डाला तो ये हो गया 3 इंटू एक्स की जगह पे डाला -2 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। बढ़िया लगा, मजा आया, हाँ सर बहुत मजा आया, क्या बात। तो ये हो गया -6 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 6 गया राइट साइड में प्लस का, तो y बराबर कितना हो गया आपके पास, y बराबर हो गया 5। 2 5 10 तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 5। तो x -2 और y 5 आ गया। सिंपल है, सिंपल है। सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मजा आया। अरे मजा आया कि नहीं आया वो बताओ बस, मजा आया कि नहीं आया वो बताओ बस, थोड़ा जल्दी जल्दी कह दो। क्रिस्टल अनस्टॉपेबल बोल रही है बहुत मजा आया सर। आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, धीरे धीरे करते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें पलवेल नहीं जाना, हम आराम आराम से करेंगे। अगर अभी हम 3rd चैप्टर पे तो हमारी स्पीड बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, ठीक है ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया और बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब यहां पर भी कोफिशिएंट्स को इक्वल करके हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। करे करते 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है, अब हम यहां पर इक्वेशंस को लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूं, इसको यहां पर भेजते हैं, 1 माइनस होगा तो, और यहां पर हम क्या करते हैं, इतने का ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितने का आ गया, 10 का आ गया, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, x प्लस
5 में सा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 10 है, तो 2, तो 2y हो गया इज इक्वल्स टू 1 गया राइट साइड, तो यहां पर कितना हो गया 14 हो गया। दैट्स इट। 10 यहां पर जब जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 140। क्या ये चीज आप लोगों को आ गई? आ गई। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी को करते हैं। अब किसको? दूसरी को। तो दूसरी के लिए हमने क्या करा, 8 और 6 का ले लिया एलसीएम, जो कि क्या होगा, जो कि होगा आपके पास 48। सिंपल सी बात है। हाँ, आपके पास कोई और रास्ता है? कोई और रास्ता है क्या आपके पास? बिल्कुल भी नहीं है सर। 8 7 56 है ना, 8 5 48 6 48, तो 48 ही रास्ता है हमारा। 48। अब यहां पर हो जाएगा 6x, यहां पर हो जाएगा 8y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 15। दैट्स इट। करेक्ट है। मजा आ गया। आसान था, आसान था। अब क्या करना है, अब हम लोग यहां से 2 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अंदर आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15 होल अपॉन कितना हो गया 48 हो गया। तो 2 से ये चला जाएगा 24 टाइम्स। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो। 2 को निकाल लिया ना यार, 3 और 4 आ गया, 48 आ गया, 2 से 24 हो गया। 24 को राइट साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15 4 हो जाएगा 60, 15 2 30, 36, 360। क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब हमने बोला यार हमारा काम तो अभी भी हुआ नहीं है, हमें दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेना होगा। ठीक है, ले लेते हैं। अच्छा, अब दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ तो ले लेंगे, लेकिन x के कोफिशिएंट को बराबर करूं कि y के कोफिशिएंट्स को बराबर करूं, आप मुझे कमेंट में बताओ। x के कोफिशिएंट्स को बराबर करूं या फिर y के कोफिशिएंट्स को बराबर करूं? बताओ 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 बताओ। हाँ, 48 लेके ही आंसर आ गया था, मैं जानता हूं ये चीज, लेकिन 2 कॉमन आ रहा है तो फिर क्यों नहीं निकालूं? शॉर्ट हो रही है ना इक्वेशन। तो y के कोफिशिएंट्स को बराबर करने के लिए बोल रही है निकिता। अब निकिता की बात तो माननी पड़ेगी। y के कोफिशिएंट्स को कैसे सेम करें? देखो ये 4 है, इसमें एक काम करते हैं, इसमें सिर्फ इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई करो, नहीं। 2 2 4 हो गया ना, इसमें 4 है, बस ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। आपको समझ में आया? समझ में आया? आया सर, आया। तो इस इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो कितना हो गया 2x प्लस 2 2 4y इज इक्वल्स टू 14 2 कितना हो गया 28, 280 हो गया। इसमें हमने 2 से क्या कर दिया, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना है 360। हाँ बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। आसान लग रहा है? आसान है सर। अब यहां पर माइनस हो गया, नीचे वाली इक्वेशन ये माइनस, ये 360 प्लस का है तो अब ये माइनस, 2x माइनस 3x तो माइनस x प्लस 4y माइनस 4y गया। यहां से आपके पास कितना बचेगा, यहां से आपके पास बचेगा माइनस 80। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, माइनस 80 बचा। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपके पास 80। x को उठाओ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड में डाल दो। क्या बोला मैंने? x को उठाओ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो x को उठाया और हमने इसको पहली इक्वेशन में डाल दिया। तो ऑन पुटिंग x बराबर 80 इन इक्वेशन फर्स्ट, देखते हैं x की जगह पे कितना हो गया, ये 80 हो गया, प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 140 हो गया। 80 गया राइट साइड, तो 2y बराबर आपके पास कितना हो गया 60। आसान। तो y बराबर आपके पास कितना हो गया, y बराबर हो गया आपके पास 30। y बराबर कितना हो गया आपके पास, y बराबर हो गया आपके पास 30। क्लियर है? हाँ, अब पलक की बत्ती जली और पलक ने बोला आई थिंक एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी है। लगता टफ है, लगता बहुत टफ है, डर जाएंगे, ऐसा टफ लगता है,
लेकिन असल में एलिमिनेशन मेथड ही काफी ज्यादा आसान है, बहुत जल्दी से सॉल्व कर देता है ना, क्योंकि समझे समझे पलक जी? ठीक है, मजा आया? चल, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक बात और समझो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब एक एलिमिनेशन मेथड में स्पेशल टाइप का केस होता है जिसमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, अब आप अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओ, है ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो मान के चलो कि आप गए। सब्स्टिट्यूशन अगर लगाओगे ना ऐसे क्वेश्चन में तो आप गए भाई। 3 डिजिट है, 3 डिजिट। और अभी तक जितने भी सब्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में आए 2 डिजिट के भी नहीं आए, 1 डिजिट के आए। और 1 डिजिट वालों ने परेशान कर दिया था कैलकुलेशन में, याद हो तो यहां तो 3 डिजिट है। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, है ना, दिक्कत है। और यहां पर एलिमिनेशन भी नहीं लगा सकते। एलिमिनेशन कैसे लगाओगे भाई? दोनों के कोफिशिएंट्स को बराबर करना, या तो x के या तो y के। तो ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करोगे और ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या? तो एक स्पेशल केस क्या है वो समझ लो। जब भी अगर आपको दो इक्वेशन ऐसी मिले जिसमें पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो, और जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो, तो आपको एक तरीका अपनाना है। वो तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले इसको फर्स्ट देना है और इसको सेकंड देना है। सबसे पहला काम। अब स्टेप समझो, हमें दोनों इक्वेशन को प्लस भी करवाना है और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ये हमारा तरीका होगा। हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को प्लस भी करवाना है और इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। करवाएंगे। तो मैंने यहां पर लिखा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है ना। दोनों को प्लस करवाया तो आप खुद सोचो, ये LHS पार्ट और ये LHS पार्ट प्लस हो जाएगा ना। पहले लिख लेता हूं, 217x प्लस 131y प्लस आपके पास 131x प्लस आपके पास 217y इज इक्वल टू 913 प्लस 827। ठीक है, प्लस आपके पास कितना 827। बढ़िया है, बढ़िया। जब आप बच्चों x वाले को x वाले के साथ प्लस करवाओगे तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा 348x। देखो ना, इसको इसके साथ प्लस करवाया तो हमारे पास कितना आ गया 348x, और इसको जब इसके साथ प्लस करवाया तो यहां पर भी आ गया 348y इज इक्वल्स टू, हमने इसको प्लस करवाया, इसको प्लस करवाया, x वाले y वाले, और यहां पर प्लस करवाया तो हमारे पास कितना आ गया 9 और 3 7 और 3 हो गया 10, 2 3 4, और यहां पर हो गया 8 और 3 17। ठीक है, कितना हो गया 17। अच्छा, अब बहुत आसानी से सुनना, 348 बाहर निकल सकता है, कॉमन निकालो। अंदर कितना बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 1740। अब कहीं ना कहीं ये जो 1740 है ना, ये पक्की बात है कि इस 348 से कट रहा होगा। 8 5 जा 40, मतलब कहीं ना कहीं 348 इंटू 5 हो रहा होगा। 8 5 जा 40, पीछे 0 आ गया ना, इधर भी 0 है। 5 4 जा 24, 5 3 जा 15, 16 और 17, 1740 आ रहा है। कितनी बार में? 5 बार में। तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई x प्लस वाई बराबर कितना 5। कब बन के आई? जब हमने इन दोनों इक्वेशन को प्लस करवाया। अभी एक स्टेप और बाकी है जिसमें हमें क्या करना होगा, जिसमें हमें दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं, इक्वेशन पहले में से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। यानी मैं कर रहा हूं इक्वेशन पहले में से इक्वेशन दूसरे को सब्सट्रैक्ट, और मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे यहां पर क्या मिलता है। ठीक है भाई। तो 217x
प्लस 131y माइनस 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 913 माइनस 827। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 217x प्लस 131y माइनस 131x प्लस माइनस माइनस 217y इज इक्वल्स टू, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 73, ठीक है, 83 के बाद 86 बचेगा, 86 बचेगा। ठीक है, हाँ एक बार फिर से समझा दूंगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। कैलकुलेशन लग रहा होगा ना, इसलिए थोड़ा घबराहट हो रही होगी आप लोगों को, पर आसान है, आप खुद देख पा रहे हो। ये हो गया आपके पास कितना 86, यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा 86x, है ना, जब दोनों को माइनस किया, और जब इन दोनों को माइनस किया तो माइनस 86y इज इक्वल्स टू, यहां पर आ गया आपके पास 86 को कॉमन निकाला, अंदर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86 से 86 गया, हमने क्या करा 1 आ गया। हाँ पलक, आपने बोला ना रिपीट कर दो, थोड़ा सा अच्छे से देखना। मैंने क्या बोला, आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा, जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा। ये दोनों होने चाहिए, तभी जाके ये काम बन पाएगा। ठीक है, तभी जाके ये काम बन पाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों इक्वेशन को प्लस करवाना है और दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करवाना है, दैट्स इट। प्लस करवाओगे तो एक इक्वेशन बनेगी, सब्सट्रैक्ट करवाओगे तो एक इक्वेशन बनेगी, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तीसरी और तो और चौथी। अब ये तीसरी और चौथी तो इतने आसानी से सॉल्व कर लोगे आप लोग कि क्या बताऊं। ये रही तीसरी, x प्लस वाई बराबर 5, और ये रही चौथी, x माइनस वाई बराबर 1। अब आप चाहो तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करो, अदरवाइज देखो एक प्लस का y और एक माइनस का y, ये तो यूं ही कट जाएंगे। अगर चेंज करना चाहते हो तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस का है तो अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो अब माइनस हो जाएगा। प्लस का x माइनस x कैंसिल, प्लस y और प्लस y 2y इज इक्वल्स टू 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, y बराबर आ जाएगा आपके पास 2। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो सर। बच्चों ये मेथड में अगर मैं तरीका लगा सकता हूं तो क्यों नहीं लगाऊंगा। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से हाँ कर सकते हो, वैसे एलिमिनेशन से करना आसान रहेगा। अब ये y बराबर 2 को आप उठाओ, चाहे थर्ड में डाल दो चाहे फर्स्ट में डाल दो, चाहे थर्ड में डाल दो चाहे फोर्थ में डाल दो, मैं उठा रहा हूं इसको और फोर्थ के अंदर डाल रहा हूं, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, x माइनस वाई की जगह पे 2 बराबर कितना आ गया 1, तो x बराबर आ गया मेरे पास 3। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान मेथड है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सभी को समझ में आ गया क्या? अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट रहा हूं, फिर हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया क्या, समझ में आया? चलो आ जाओ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या मुझे इसको होमवर्क दे देना चाहिए? ये वाला होमवर्क दे दूं तो ये रहेगा आप लोगों का किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए 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 चाहिए। मिलेगा सर, नोट्स मिलेगा। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ ना यार, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया क्या? बताओ बताओ बताओ। हो गया? बढ़ा लें आगे। तो ये वाला रहेगा होमवर्क। अच्छा, अब शुरू हो गए,
जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है ना। चल बच्चों 2-3 मिनट का ब्रेक रखते हैं, या तो बोले तो 5 मिनट का रख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं और वर्ड प्रॉब्लम को निपटा देते हैं, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 5 मिनट बाद मिल रहे हैं हम, ध्यान रखना। हाँ जी शुरू करें, अरे शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें। सब लोग आ चुके हो, पधार चुके हो, बताओ। तमीज से बोलो। अरे भाई तमीज से ही तो बोल रहा हूं पलक जी, पलक जी तमीज से ही तो बोल रहा हूं। आ चुके हो, पधार चुके हो, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब सुनो भाई, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम सब लोग मिलके करते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट रुपीज इतना, एंड 5 चेयर और 2 टेबल कॉस्ट रुपीज इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल सेपरेटली। अब हमें सेपरेटली इन दोनों की कॉस्ट को निकालना है, ठीक है। तो अब बहुत अच्छे तरीके से भाई, ना तो हमें चेयर की कॉस्ट पता है, ना तो हमें टेबल की कॉस्ट पता है। अब बहुत अच्छे से पहले समझ लो क्वेश्चन की क्या है। मैं मार्केट गया और मार्केट से लेके आया 4 चेयर और 3 टेबल। कितने रुपए में? 2100 में। अब जब मैं घर पे आया तो मुझसे सवाल पूछा गया कि भाई तू एक चेयर कितने में लेके आया, तू एक टेबल कितने में लेके आया। तो मुझे वो चीज पता नहीं थी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसी सेम दुकान पे मेरा भाई गया और मेरा भाई लेके आया 5 चेयर और 2 टेबल। वो कितने में लेके आया? वो लेके आया 1750 रुपीज में, ठीक है। वो कितने में लेके आया? 1750 रुपीज में। अब उससे भी घर वालों ने यही पूछा कि तू एक टेबल और एक चेयर कितने रुपए में लेके आया, तो वो भी क्वेश्चन मार्क, उसको भी नहीं पता। तो अब हमने क्या बोला कि एक काम करते हैं यार, 2 इक्वेशन कहीं ना कहीं बनेगी, है ना। हमें कॉस्ट नहीं पता थी, एक टेबल की कॉस्ट हमें नहीं पता, एक चेयर की कॉस्ट हमें नहीं पता। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि लेट द कॉस्ट ऑफ एक चेयर बी रुपीज एक्स। हमने बोला कि एक चेयर की कॉस्ट है एक्स रुपीज, ठीक है। और वहीं कॉस्ट ऑफ एक टेबल बी रुपीज कितना? वाई। वो कितना है? वो वाई रुपीज है। और क्वेश्चन के हिसाब से 4 चेयर, अगर एक चेयर एक्स की है तो 4 चेयर कितने की हो जाएगी? 4x की हो जाएगी, ठीक है। अगर एक टेबल y की है तो 3 टेबल 3y की हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये भी कॉस्ट निकल के आएगा, तो ये चेयर की कॉस्ट है, ये टेबल की कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट को मिलाऊंगा तो मैं दुकान वाले को कितने दे के आया था? 2100 रुपीज दे के आया था। सब कुछ सही चल रहा है, हाँ या ना? बताओ। गुड इवनिंग। सब कुछ सही चल रहा है बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब बनाएंगे हम दूसरी इक्वेशन। ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन, अब हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन। अब जब मेरा भैया गया, मेरा बड़ा भैया है ना, गया तो वो 5 चेयर और 2 टेबल लेके आया। मेरे दोस्त, एक चेयर एक्स की है, एक टेबल वाई की है। एक चेयर अगर एक्स रुपीज की है तो 5 चेयर 5x की हो जाएगी ना। समझो यार, एक चेयर अगर एक्स रुपीज की तो 5 चेयर 5x की हो जाएगी ना। एक टेबल अगर y की है तो 2 टेबल 2y की हो जाएगी ना। और ये दोनों की कॉस्ट को मिला देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1750। हाँ या ना?
अरे हाँ या ना, अरे कही दो कही दो कही दो भैया, कही दो। आ गए हो, कही दो भैया, आगा सर आगा। अब दोनों को आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। नहीं, ये किशोर सर का ऑर्डर है, एलिमिनेशन से। हाँ, 150 रुपए की चेयर है और 500 रुपए की टेबल, कोई शक? 150 रुपया देगा, है ना, ये वही बात है, 150 रुपया देगा। ऐसे सूंघ के बोलता है ना वो, 150 रुपया देगा, 150 रुपया। हाँ, कॉस्ट ऑफ वन चेयर 150 रुपया, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों इक्वेशन में हम x या तो y के कोफिशिएंट्स को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो सेकंड इक्वेशन में x का मतलब जो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसको हम पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? बताओ, क्या ये चीज समझ में आई? आ गई। तो अब इधर से नई इक्वेशन बनेगी 4 2 8x प्लस 3 2 6y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 2 0 0। हाँ या ना? 5 3 15x प्लस 3 2 6y इज इक्वल्स टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 अच्छा 5 3 15 21 5 3 15 21 22 3 4 5। तो आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं? फाइव 50, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे अच्छे तरीके से तो यहां नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज, साइन को चेंज, साइन को चेंज, ये कट गया। यहां पर आपके पास आ गया -7x इज इक्वल्स टू, अब यहां पर आपके पास कितना बचेगा? -1050, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया? 1050 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0 का 0, तो x बराबर कितना आ गया? 150। x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया आपके पास 150। हाँ, कह दो भैया कि आ गया 150। ये तो मेरे को आता है सर। फिर भी तो तू क्लास में है, फिर भी तो तू क्लास में है। आ गया, आ गया। तो x आ गया आपके पास 150। अब x को उठाओ, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, y आ जाएगा। मैं इसमें डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x बराबर डाला 5 4 जा 15 4 जा 60 मतलब 600 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2100। 600 माइनस में गया तो 3y बराबर कितना आ गया? यहां पर आ गया आपके पास 1500, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास? 500। y बराबर कितना आ गया आपके पास? 500। यानी कि क्योंकि एक चेयर की कॉस्ट ₹x थी तो x यानी 150 रुपए की पड़ी हम लोगों को एक कुर्सी, और एक टेबल कितने की पड़ी? 500 की। समझ आया? समझ आया? समझ आया? कही दो भैया, समझ आया? ठीक है, अगर आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन समझना अच्छे से। द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा उलझाया ना इसने। समझो, 2 डिजिट नंबर की कहीं ना कहीं बात हो रही है, 2 डिजिट नंबर की कहीं ना कहीं बात हो रही है। मैंने बोला हम सबसे पहले ये तो समझे कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे। मान के चलो एक नंबर है 53, ठीक है। ये 2 डिजिट का नंबर है, आपको पता है कि ये नंबर बना कैसे? पता है ये नंबर बना कैसे? इसके पास क्या क्या है? इसके पास यूनिट डिजिट है, और इसके पास क्या है? इसके पास टेंस डिजिट है, और इसके पास क्या है? इसके पास टेंस डिजिट है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सिमरन। तो यूनिट डिजिट है और टेंस डिजिट है। बच्चों कोई भी 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है? कोई भी नंबर बनता है
जब आप 10 को टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, जब आप 10 को टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस कर देते हो उसको यूनिट डिजिट से। देखो अगर ये 53 बना है तो ये कैसे बना है, आपने 10 का मल्टीप्लाई करवाया टेंस डिजिट यानी 5 से, प्लस आपने यूनिट डिजिट यानी 3 को प्लस करवाया, तो 50 प्लस 3 कितना हो गया 53। 50 प्लस 3 कितना हो गया 53। सिंपल सी बात है ना, हाँ सिंपल सी बात है ना। ठीक है, अब जरा आ जाओ, अब जरा थोड़ा डीपली समझते हैं। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। क्या कह रहा है, हमें कहीं ना कहीं सम करवाना है, हमें कहीं ना कहीं सम करवाना है डिजिट्स का, एक 2 डिजिट नंबर का, और वो हमें 8 होगा और वो हमें 8 मिलेगा। तो डिजिट्स ही हमारे पास नहीं है, डिजिट्स नहीं है यानी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर देते हैं। तो लेट दी यूनिट डिजिट बी x और जो टेंस डिजिट है उसको हमने क्या रख दिया, y रख दिया। तो जो 2 डिजिट का नंबर था, तो जो 2 डिजिट का नंबर था वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेंस के साथ, प्लस करना पड़ेगा आपको यूनिट। ठीक है, 10y प्लस x। ठीक है, ये बात आ गई हमको अच्छे से समझ में। अब क्वेश्चन को शुरू से करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। सम करवाना है डिजिट्स का एक 2 डिजिट नंबर का, वो कितना होगा, वो 8 होगा। तो डिजिट्स तो आपके पास यही है ना, यूनिट और टेंस। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसका सम करवाना है और सम करके आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 8। सबसे पहली बात आगे की सोचता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। किसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस किस किस का बोल रहा है ये, समझो समझो समझो, इसको अलग पेन से समझाता हूं। डिफरेंस कहीं ना कहीं कह रहा है किसका, बिटवीन द नंबर, और किसका, और भाई रिवर्सिंग द डिजिट्स का, वो 18 है। तो सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर तो मिल गया है ना, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर निकाल ले क्या। अब इसका रिवर्सिंग ऑर्डर निकालते हैं। इसका जो रिवर्सिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, जैसे 53 का रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है, 53 का रिवर्सिंग ऑर्डर है 35, यानी जो यूनिट था अब वो टेंस हो गया, जो टेंस था वो अब यूनिट हो गया, बस। तो यहां पर अगर देखा जाए तो x क्या है, x यूनिट है, अब वो टेंस हो जाएगा, और जो y है वो टेंस है, अब वो यूनिट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी ये 10x प्लस y हो जाएगा। इसका जो रिवर्सिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। आसान है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस कह रहा है, डिफरेंस किस किस का, नंबर के बीच और रिवर्सिंग ऑर्डर के बीच। डिफरेंस किस किस का बोल रहा है, वो डिफरेंस बोल रहा है, सुनना बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से सुनना, वो डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस नंबर का, नंबर का डिफरेंस और रिवर्सिंग द डिजिट्स के बीच का डिफरेंस, रिवर्सिंग ऑर्डर का डिजिट्स का, रिवर्सिंग ऑर्डर का आपके पास नंबर है ना, एक नंबर और एक रिवर्सिंग ऑर्डर वाला नंबर, तो उस दोनों का डिफरेंस कितना है 18। नंबर क्या था, बोले 10y प्लस x, और जो रिवर्सिंग ऑर्डर था वो क्या था, वो था 10x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 18। तो यहां पर हो गया 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, इसको अगर हम यहां पर लेके आए, सुनना बहुत अच्छे से, इसको अगर हम यहां पर लेके आए तो 10y में से y गया तो 9y, 9y, ठीक है, x माइनस 10x माइनस 9x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 18। अब क्या करो, 9 को कॉमन निकालो, अंदर बच गया y माइनस एक्स बराबर कितना 18, 9 2 18। आसान आसान। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों को ना राइट साइड ले आते हैं, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा
माइनस वाई, और इसको राइट साइड तो ये -2, तो ये कितना हो गया, ये -2 हो गया। एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से नहीं, किससे किससे किससे, एलिमिनेशन। बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछो। सर ये सब्ट्रैक्शन वापस समझा दो, समझ में नहीं आया, ठीक है। अरे कुछ नहीं है, उसने सम बोला था डिजिट्स का, 2 डिजिट नंबर का 8 है, डिजिट्स पता लग गए, दोनों का सम 8 है, पहली इक्वेशन खत्म। डिफरेंस नंबर का और रिवर्सिंग द डिजिट्स का 18 है, तो डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन ही तो होता है। किस किस का, एक 2 डिजिट नंबर का और उसके रिवर्सिंग ऑर्डर का। रिवर्सिंग ऑर्डर मतलब कितना, 35 ना बेटा, 53 था, 35 कैसे हुआ, जब आपने यूनिट को 10 पर ला दिया, जब आपने 10 को यूनिट पर ला दिया, यही हुआ। तो रिवर्सिंग ऑर्डर यही है, जब आप यूनिट को टेंस कर दो, टेंस को यूनिट कर दो, 10x + y। तो असल में डिफरेंस हमें एक नंबर का और किसका, रिवर्सिंग द डिजिट्स का, यानी रिवर्सिंग ऑर्डर का 18 है। नंबर लिखा, रिवर्सिंग ऑर्डर लिखा, 18 सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना एलिमिनेशन से, कौन नहीं कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, हाँ कौन नहीं कर पाएगा, सब कर लेंगे सर। तो एक इक्वेशन ये भी है ना, x + y = 8। हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व भी कर लेते हैं सीधा। हटाओ, इसको हटाओ, ये रही पहली इक्वेशन। अब अगर आप देखोगे तो साइन चेंज किया, ये करा साइन चेंज किया, तो ये हो गया -y -2y = -2 -8 -10, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर 5 को उठाओ, इसमें डालो, आपको x मिल जाएगा। y बराबर 5 को उठाओ, इसमें डालो, आपको x मिल जाएगा। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3। यानी जो आपको नंबर निकालना था, वो नंबर तो आपके पास क्या था, 10y + x ना। जो आपको नंबर निकालना था ना, वो तो था 10y + x, यानी 10 का आपको मल्टीप्लाई करना है y के साथ, जो क्या आएगा 5, और आपको x को प्लस करना है, यानी 3। भाई ये क्या हो गया भाई, 53 नंबर आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस, 53 आ गया भाई नंबर। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत शानदार। तो अगर आप लोगों को लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे की बात करेंगे। होगी या, हाँ जी हो गया। चलो अब तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब हम लोग कर रहे हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है तीसरा क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 अगर 1 is added to both numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both numerator और denominator, the fraction becomes 1/2. तो फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन क्या है, बताओ 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 बताओ, बोलो 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 बोलो, बताओ 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 बताओ, आ जाओ समझाता हूं। सबसे पहले मेरी बात को समझना अच्छे से। कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मान के चलते एक एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का 3/5। तो बच्चों कोई भी फ्रैक्शन के पास उसका न्यूमरेटर होगा और उसका डिनोमिनेटर होगा, ये बात तो श्योर एंड शॉर्ट है। श्योर एंड शॉर्ट है कि भाई उसके पास उसका न्यूमरेटर होगा और उसके पास ही उसका, हाँ सर जेईई एडवांस 2016 AIR 247 के बारे में कुछ बोलिए। क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है। 247 AIR 1 क्यों नहीं आई। तो ये आपका फ्रैक्शन है भाई, जिसके पास उसका न्यूमरेटर होगा और तो और क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर होगा। तो अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ ये बातें करता जा रहा है, न्यूमरेटर में कुछ हो रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम ही बनाते हैं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैंने ही बोला लेट द न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर भी y और डिनोमिनेटर भी y। तो इस हिसाब से अगर हम फ्रैक्शन को समझें, इन्हीं दोनों से अगर हम फ्रैक्शन को समझें, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
फ्रैक्शन तो बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, ठीक है। अब एक फ्रैक्शन को हमने 4/5 कर दिया, अब क्वेश्चन शुरू हो गया, कहीं ना कहीं बच्चों एक फ्रैक्शन 4/5 हो रहा है, मतलब यही x/y 4/5 हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? जब हम 1 को प्लस करवा रहे हैं, किस में? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब हम 1 को प्लस करवा रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो यही फ्रैक्शन x/y 4/5 हो जा रहा है। एक फ्रैक्शन में जब आप न्यूमरेटर में 1 करवा रहे हो प्लस और डिनोमिनेटर में भी +1 करवा रहे हो, तो यही फ्रैक्शन 4/5 हो जा रहा है। इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको जल्दी से लेके आ जाओ a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्मेट में, यानी 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो गया 5x + 1, y + 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4 × y + 1, 5 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 5x + 5 = 4y + 4। थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5x - 4y = -1। 5x - 4y = कितना हो गया? -1 हो गया। और ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? बताओ, आ गई अच्छे से? पक्का? हाँ, पक्का समझ में आ गई, ठीक है। अगर however 5 is subtracted from the numerator and denominator, the fraction becomes 1/2। अब यहां पर क्या हो रहा है? अब अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो वही का वही जो फ्रैक्शन है ना, वो अब 1/2 हो जा रहा है। समझो, ये फ्रैक्शन ना 1/2 हो जा रहा है, लेकिन कब हो रहा है? जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 2 × x - 5 = 1 को y - 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 2x - 10 = y - 5। तो इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2x - y = 5, ठीक है। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास? ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। अब दोनों को हमें किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, बताओ 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 बताओ। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। आप बताओ, इसको एलिमिनेशन से करूं या फिर सब्स्टिट्यूशन से करूं? हाँ, बताओ बताओ बताओ। बताओ भाई, इसको एलिमिनेशन से करूं या फिर सब्स्टिट्यूशन से करूं? हाँ, बोलो 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 बोलो। एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसको और इसको हम एलिमिनेशन से करना चाह रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां -4y और यहां पर भी -4y हो जाएगा। तो मैंने ये ठान लिया कि इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 4 से। तो एक इक्वेशन तो एज इट इज है, 5x - 4y = -1, और दूसरी इक्वेशन है 4 × 2 = 8x - 4y = 5 × 4 = 20। ठीक है, देखो ये माइनस में आपके पास हो गया -3x, ये हो गया साइन चेंज प्लस, ये हो गया माइनस, तो माइनस का प्लस कैंसिल = ये हो जाएगा -1 -20 -21, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21/3, यानी 3 × 7 = 21। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 7। अब क्या करना है?
अब इस x को उठाओ, या तो इसमें डाल दो या तो इसमें डाल दो, तो आपको y मिल जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है ना, x को उठाओ या तो इसमें डाल दो या तो इसमें डाल दो। मैं सोच रहा हूं इक्वेशन सेकंड में डाल दो, मैं सोच रहा हूं कि इसको इक्वेशन सेकंड में डाल दो। तो x बराबर 7 हमने इसमें डाला, तो 7 टू जा कितना हो गया 14 माइनस y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। तो 14 को राइट साइड भेजा तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 14। तो माइनस का y बराबर कितना आ गया, माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 9। y बराबर कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। तो जो फ्रैक्शन था वो बन रहा था x अपॉन वाई से ना, फ्रैक्शन x अपॉन वाई से बन रहा था। तो अब अगर आप समझोगे तो फ्रैक्शन क्या बना आपके पास, जो फ्रैक्शन था वो क्या बना, वो बना आपके पास 7/9, वो बना आपके पास 7/9। यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? हाँ, आई आई भाई आई, सभी को आई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी को आई ना लगभग। ठीक है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, करें आगे की बात। चलो अब आ जाओ, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, अब हमारे पास है ये 4th वाला क्वेश्चन, इसको करते हैं, फिर लास्ट वाला 5th वाला आखिरी है, फिर मेरे ख्याल से सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म खल्ला, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, और इसको देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सब हो जाएगा। If twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70. But if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of father and son. हमें दोनों की एज निकालनी है। तो मैंने आपको बोला जब भी आपके पास एज वाला क्वेश्चन आए ना, आप उनकी प्रेजेंट एज के साथ खेलो। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि प्रेजेंट एज सन की x ले रहा हूं और प्रेजेंट एज फादर की y ले रहा हूं। यहां पर लिखना शुरू किया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years और प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी वाई ईयर्स। ठीक है, बेटे की एज को x मान लिया, पिताजी की एज को y मान लिया। 2 गुना बेटे की एज का हमने प्लस करवाया पिताजी की एज में, तो दोनों का जो सम आया वो 70 आया। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हद आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। 2 गुना बेटे की एज का, बेटे की एज x है, 2 गुना कर दो बेटे की एज का 2x इन ईयर्स इज एडेड, प्लस करवाना है टू द फादर्स एज, पिताजी की एज तो y है, तो दोनों का सम 70 है। बताओ आसान नहीं है क्या? आसान नहीं है, पहली इक्वेशन बन गई। बट मगर 2 गुना पिताजी की एज का, 2 गुना पिताजी की एज का, यानी पिताजी की एज अगर y है तो 2 गुना कितना हो जाएगा 2y, है ना, इज एडेड, इसको हमने प्लस करवाया टू द बेटे की एज में, तो जो सम है वो कितना हो गया 95 हो गया। हमने 2 गुना पिताजी की एज का प्लस करवाया बेटे की एज यानी x में, तो हमें इन दोनों का सम कितना मिला 95 मिला। आसान है, आसान है, आसान है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन।
अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना होगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना होगा। आ जाओ, इन दोनों को मैं थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, या तो x के कोफिशिएंट्स बराबर कर दो या तो y के कोफिशिएंट्स बराबर कर दो, आपकी मर्जी है क्या करना है बताओ। या तो x के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो या तो y के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो, मुझे बता दो कमेंट में, मैं यहां पर बराबर कर दूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। बताओ बच्चों बताओ, x के कोफिशिएंट्स को सेम करूं कि y के? x के कोफिशिएंट्स को सेम करूं कि y के? क्या बात है, कॉजी का आंसर भी निकल गया, इमेजिन का आंसर भी निकल गया, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, हम क्या कर रहे हैं कि x के कोफिशिएंट को ही सेम करते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पहली इक्वेशन में मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब थोड़ा सा आगे और बढ़े तो हमने देखा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70 और 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 95 का 2 कर देना, आपको 190 मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करता है, ठीक है ठीक है। माइनस नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर दो, बस डेट्स इट, खत्म हो गया। ये हो गया 0, y माइनस 4y माइनस 3y, 70 माइनस 90 मतलब 190 माइनस 120, माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया ना आपके पास 120, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो 3 4 12 40, तो y बराबर कितना हो गया आपके पास, y बराबर हो गया आपके पास 40। अब इसी y को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको x मिल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं उठाता हूं इसको और इसको मैं डालता हूं इस इक्वेशन में, यानी पहली इक्वेशन में, तो y बराबर 40 है, समझो आ जाएगा 2x, y की जगह पे कितना 40 बराबर कितना हो जाएगा 70, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 50। ठीक है ठीक है, देखो ना x 15 आ गया और y कितना आ गया, y 40 आ गया। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि जो प्रेजेंटेज बेटे की ली थी वो x ईयर्स ली थी, तो x यानी 15 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है और उसका पिताजी कितने का है 40 ईयर्स का, उसके पिताजी कितने हैं 40 ईयर्स के। मजा आया मजा आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है, वो ये है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, सीरियस होके समझोगे। 15 मिनट बचे, 15 मिनट में ही क्वेश्चन खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो इस सेशन को बच्चों लाइक कर दो, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से, और पोस्ट कमेंट करना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। पोस्ट कमेंट यानी ये वीडियो जब पोस्ट हो जाएगा उसके बाद। हाँ क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आ जाओ, पॉइंट ए और बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे, ठीक है। इसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। पॉइंट ए और बी जो है ना वो 100 किलोमीटर अपार्ट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। एक्चुअल में हमने इसको थोड़ा सा यहां पर गलत बना दिया, हमें उसको यहां पर बनाना चाहिए। पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है 90 किलोमीटर अपार्ट है,
ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। एक कार स्टार्ट होती है ए से और दूसरी कार स्टार्ट होती है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों कार स्टार्ट होती है, एक कार स्टार्ट होती है ए से, सुनना सुनना सुनना, एक कार स्टार्ट होती है ए से और दूसरी कार स्टार्ट होती है बी से, और दूसरी कार कहां से स्टार्ट होती है, बी से। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। क्या कह रहा है, अगर वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर वो लोग सेम डायरेक्शन, ये इधर से जा रही है और ये इधर से जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम टू सेम है ना, ये इधर जा रही है ना और ये भी तो इधर ही जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम टू सेम है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो लोग 9 घंटे बाद मिल जाती हैं। अच्छा है ना, 9 घंटे बाद मिल जाती हैं, दे विल मीट इन 9 आवर्स। हम ये बोलते हैं कि उनका मीटिंग पॉइंट, सुनना बहुत अच्छे से, उनका मीटिंग पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर होगा। हमने ये बोल दिया भाई, हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि इसका जो मीटिंग पॉइंट है ना, इसका जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, लेट्स से ये रहा उनका मीटिंग पॉइंट, पी उनका मीटिंग पॉइंट है, जहां पर दोनों कार आके मिल जाती हैं। कौन कौन सी भी, कौन कौन सी, ये वाली भी, ये वाली कार, और कौन सी वाली, ये वाली कार, ये दोनों आके मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा पहला केस है ये पहला केस है। ओके, अब बच्चों यहां पर समझो खेल किस चीज का चल रहा है, बाद में समझते हैं। अगर वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो दे मीट इन 9/7 आवर्स। फाइंड देयर स्पीड्स, हमें उनकी स्पीड निकालनी है, हमें इस कार और इस कार की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। मैंने बोला कि मान लेते हैं कि एक कार की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। पहली चीज, ठीक है, ये कार जब इधर से उधर गई, ये कार जब इधर से उधर गई तो इस कार ने टाइम कितना लिया, ये कार ने टाइम कितना लिया, 9 घंटे लिए। इस कार ने टाइम कितना लिया, 9 घंटे लिए। इस कार ने टाइम कितना लिया, 9 घंटे लिए। ये इधर से इधर जाने में 9 घंटे ले रही है, ये इधर से इधर जाने में 9 घंटे ले रही है। अगर वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, सुनना बहुत अच्छे से, 2 बातें ध्यान रखना किशोर सर की, किशोर तेजवानी कंसेप्ट। पहला, इफ द कार्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन, गोइंग इन सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी ना, तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी ना, यानी जैसे इसकी x थी और इसकी y थी, तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी ना वो x माइनस वाई होगी। वो क्या होगी, वो x माइनस वाई होगी। दूसरा पॉइंट समझो पहले, दूसरा पॉइंट, ठीक है, कब, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो, अगर कार्स, इफ द कार्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो कार्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस वाई। अपोजिट डायरेक्शन यानी एक इधर से आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, एक आ रही है इधर से और दूसरी आ रही है इधर से, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। क्योंकि कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चों, दोनों कार की रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, दोनों कार की रिलेटिव स्पीड की। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ या ना, हाँ या ना। दोनों कार की जो स्पीड है, दोनों कार की जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप खुद एक बात मुझे बताओ, जो आपके पास रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी दोनों कार्स की,
वो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि पहला केस किसके लिए देख रहे हैं हम, पहला केस देख रहे हैं कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो पहला केस किसके लिए देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन के लिए तो देख रहे हैं। पहला केस किसके लिए, सेम डायरेक्शन, कार अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सेम डायरेक्शन के रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, बच्चों डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, ठीक है 90 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 9 घंटे। इस कार को उधर तक पहुंचने में पी पॉइंट तक 9 घंटे, इस कार को इधर तक पहुंचने में पी पॉइंट तक 9 घंटे, तो टाइम अल्टीमेटली मैंने कितना ले लिया, 9 घंटे ले लिया। क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई, बताओ, क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई, बिल्कुल आई। तो हमने 9 से इसको काटा तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, x माइनस वाई बराबर कितना, 10, x माइनस वाई बराबर कितना 10, ठीक है बच्चों, ठीक है क्लियर है। आ जाओ दूसरा केस यहां पर समझते हैं। कौन सा दूसरा केस, केस 2। कौन सा वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला। अगर वो कार्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन यानी मैंने आपको समझाया, अपोजिट डायरेक्शन मैंने आपको समझाया है ना, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब बच्चों, हाँ अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि एक कार जो ए से स्टार्ट हो रही थी और जो दूसरी बी से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, तो एक कार जो यहां से है वो यहां की तरफ आ रही है, और जो दूसरी कार थी यहां से वो यहां की तरफ आ रही है। अच्छा, स्पीड भी अभी भी इस कार की कितनी है, x ही है ना, और इस कार की स्पीड कितनी है, y है ना। ये कितना टाइम ले रही है, अब जब अपोजिट डायरेक्शन में इनको आना हो रहा है, एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो लोग मिल रही है 9/7 आवर्स में। कितने घंटे में, वो लोग मिल रही है 9/7 आवर्स में, 9/7 आवर्स, और इसका भी टाइम कितना है 9/7 आवर, ठीक है। और ये हाईवे कितना दूर है, 90 किलोमीटर ना, एक दूसरे से कितना दूर है ये हाईवे, 90 किलोमीटर ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरी इक्वेशन यहां से बन के आई, कैसे, हम जानते हैं स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर बात करें रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, x प्लस 5, रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 बराबर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 90 अपॉन टाइम कितना ले रहा है ये 9/7। 9/7 को जब आप पलटाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 इंटू 7/9, यानी 9 10 जा 90, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 10 जा 70। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। समझो, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब दोनों को हमें क्या करना है, दोनों को हमें सॉल्व करना है। आ जाओ, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 10, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 70। दूसरी क्या है, x प्लस वाई बराबर 70। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आओ देखो, नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर दिया, ये कट गया, 0 आया, माइनस वाई माइनस 2y, 10 माइनस 70 माइनस 60, तो y बराबर माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आया सर, y बराबर आ गया हमारे पास 30। अब इस y को उठाओ, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, लो इसमें डाल दो, तो y जैसे ही 30 डाला माइनस में जाएगा, x 40 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, x 40 आ जाएगा। तो आपको यहां से दोनों कार की स्पीड पता चल गई है ना, दोनों कार की स्पीड पता चल गई आपको, फाइंड देयर स्पीड। तो जो कार A से शुरू हुई थी उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो कार A से शुरू हुई थी ना, जो कार A से शुरू हुई थी उस कार की स्पीड कितनी है, उस कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर,
और जो कार बी से शुरू हुई थी, जो बी पॉइंट से शुरू हुई है, बी पॉइंट से, जो बी पॉइंट से कार शुरू हुई है ना, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। यही हम लोगों को फाइंड करना था। हाँ, समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल आया। ठीक है, हाँ जी, बोलो 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 बोलो, बताओ 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 बताओ, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ बच्चों, इजी पीजी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम मिलेगा ना तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। क्या बोल रहे हो सर? केस 2 में ए का एरो भी तो अपोजिट करो। अपोजिट इन सेंस की वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट अपोजिट। ये अपोजिट हुआ ना, ये इसके अपोजिट में ना, आपके मैं अपोजिट में हूं ना, सेम थोड़ी ना हूं। सेम ये होता है कि जिधर कार ए जा रही है उधर ही कार बी जा रही है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सेम नहीं है, अपोजिट है। अपोजिट यानी एक इधर से आएगा तो दूसरी इधर से आ रही है, अपोजिट है। समझे? समझे? ठीक है, चलो एक बार अच्छे तरीके से इसको भी नोट कर लो बच्चों। टीचर इस केस को ना, इतने से प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बड़े मेथड से बताते हैं, तो मैंने आपको छोटे मेथड से बताया, और आई होप मैं हर जगह पे आप लोगों को क्लियर हूं। बढ़िया सेशन था ये, आप लोगों को एक एक चीज किशोर सर ने अच्छे तरीके से समझाई है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आप लोगों को एक एक चीज का स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। ये हमने शुरू किया था चैप्टर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। हाँ जी, जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमने शुरू किया था चैप्टर, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो हाँ। तो एक चीज हमने इसको पढ़ा था, ये पढ़ा था, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर दूसरा यहां पर किया, क्लियर है? फिर हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हमने ये देखा, हाँ, फिर हमने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया। लेते जाओ स्क्रीनशॉट। फिर ये सेकंड वाला सॉल्व किया एलिमिनेशन से, फिर हम लोगों ने ये देखा, इनको भी एलिमिनेशन से ही सॉल्व किया, फिर हमने इसको भी एलिमिनेशन से ही सॉल्व किया। लेकिन इन दोनों इक्वेशन में स्पेशलिटी ये थी कि दोनों को पहले प्लस किया, फिर दोनों को माइनस करवाया, ठीक है? और ये वाला मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, ये होमवर्क होना चाहिए, इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए, ध्यान रखना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। यहां से वर्ड प्रॉब्लम चालू हुए, पहला वर्ड प्रॉब्लम करवा दिया, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करवा दिया, तीसरा वर्ड प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करवा दिया, चौथा वर्ड प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करवा दिया, पांचवा वर्ड प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करवा दिया। ये पांचवे का केस 2, ठीक है? तो बस बच्चों, आज के सेशन में यार सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितना अच्छे से क्रिस्प फॉर्मेट में मैं चैप्टर को लेके आ सकता था, मैं आपके लिए लेके आया। तो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। आपको यहां पर इस सेशन को लाइक करना है, कमेंट करना है भाई कि आपको ये कैसा लगा, शेयर करना है अपने दोस्तों में जो क्लास 10th के हैं, और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? एक बार जल्दी से हाई फाई फ्रॉम वाईफाई कर लो। बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय, मिलते हैं।